हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम अस्थायी ऊतक का दूसरा पार्ट, जटिल ऊतक का भी दूसरा पार्ट फ्लोएम, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जाइलम को खत्म किया था, उसके जो पार्ट थे उसके बारे में पढ़ा था, उस समस्त पार्टों के कार्यों के बारे में समझा था। आज की टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम से हर एक एग्जाम में बहुत सारे छोटे और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरी तरह से क्लियर और सेटिस्फाई रहिए। क्या कि जाइलम जो होता है जड़ों से, पौधों की जड़ों से काम करता है और फ्लोएम ऊपर से काम करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स की बॉडी में जब हम फूड मटेरियल्स लेते हैं तो फैट के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, और वहीं अगर हम देखें तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उस समय उनके शरीर में किस रूप में ऊर्जा स्टोर होती है और कहां होती है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में दे दीजिएगा। एकदम सिंपल सा है। आइए स्टार्ट करते हैं। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, नाम रोशन करिए और मेरे वीडियो को अपने नए और पुराने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे आप बेनिफिट्स में, लाभ में हो सके और हमारी स्पेशल साइंस फैमिली भी थोड़ी बड़ी हो सके। आपने बहुत सारा एफर्ट किया है मेरे लिए, बहुत प्रयास किया है, और आपके प्रयासों से ही हम लोग काफी तेजी से ग्रो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वंस अगेन सबके यहाँ शेयर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हो सके हम सभी लोगों की। तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आपकी फ्लोएम को। फ्लोएम हिंदी इंग्लिश में फ्लोएम कहा जाता है इसे। यह विशिष्ट ऊतक अर्थात जटिल ऊतक का ही एक भाग है। मुख्य रूप से अगर हम कार्यों के बारे में समझें तो कार्य क्या होते हैं कि यह जो फोटोसिंथेसिस द्वारा एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस द्वारा जो प्लांट में एनर्जी मिलती है, उस प्लांट की एनर्जी को जब लीफ स्टोर करती है तो इस लीफ से उठाकर यह प्लांट की समस्त पार्टों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। कौन पहुंचाता है भैया? तो सर फ्लोएम काम करता है। जो फोटोसिंथेसिस से भोजन का निर्माण हुआ है उसे कहां पहुंचाता है? प्लांट के निचले भागों तक, अर्थात सबसे डाउनवर्ड साइड तक पहुंचाने का काम करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने पहले वीडियो में आपको सबमिट कराया था कि जाइलम जड़ों से और फ्लोएम ऊपर से, अर्थात ये पत्तियों में जो भोजन बना हुआ होता है उसे प्लांट की निचली सतह तक पहुंचाने का काम करता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इतना कार्य है, इतना कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बेस को मजबूत करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। इंटरनल पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझ लेते हैं तो हमारे फ्लोएम के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं, अर्थात उसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, पाई जाती हैं, और वो चारों प्रकार की कोशिकाएं करती क्या हैं उसी के बारे में डिटेल्स हैं। और बार बार आपके एग्जाम में 9, 10, 11, उसके अलावा BSc तक और जितने हायर और लोअर एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी से लेते हुए ग्रुप बी तक, अगर जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो पूछ देता है कार्य क्या होता है भाई, और अगर आप नहीं जानते हैं तो सब खत्म हो जाता है। आप समझिए इस बात को। तो फ्लोएम में मुख्यतः 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहला होता है चालनी एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं चालनी नलिका। और चालनी का मतलब समझिए, चलनी नाम सुना है आपने? घर में चलनी का काम क्या होता है? चालने का है, छानने का। वही काम ये भी करती है और इसीलिए हम इसे चालनी नलिका कहते हैं। अब समझिए क्यों इसे चालनी नलिका क्यों कहते हैं। इंग्लिश में से कहते हैं सीव एलिमेंट। जो चालनी नलिकाएं होती हैं लंबी होती हैं और नली के समान होती हैं। नलिका मतलब नली के समान यार, पतली पतली नलिका के समान होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कोशिकाओं के बीच बीच में कहां पे भैया, इनके बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। अरे भैया चलनी में क्या होता है? छिद्र होता है छोटा छोटा ना। तो चालनी नलिकाओं में क्या होता है? छिद्र उपस्थित होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? चालनी कोशिका या चालनी नलिका कहते हैं। एकदम क्लियर हुआ? चालनी से मतलब चलने वाला, चलनी, और चलनी में क्या होता है? छोटा छोटा छिद्र होता है, इसीलिए तुम उसे चलनी कहते हैं, है ना। और आप जानते हैं उसका काम क्या होता है। यहां भी
इस कोशिका में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यह लंबी और नली के समान होती हैं। इनमें छोटे छोटे जब छिद्र होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चालनी कोशिका या चालनी नलिका। अब आप बताइए कि कार्य समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। यह जीव द्रव्य और खाद्य पदार्थों का, किसका किसका, जीव द्रव्य और क्या, खाद्य पदार्थों का संवहन करती है। संवहन का मैंने आपको अर्थ बताया था। संवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। क्या करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। कौन भाई, चालनी नलिका। किसको पहुंचाती हैं, जीव द्रव्य को पहुंचाती हैं और खाद्य पदार्थों को। कैसे बना खाद्य पदार्थ, जो सनलाइट द्वारा फोटोसिंथेसिस हुई, जो प्लांट में एनर्जी स्टोर हुई, उसे चालनी नलिकाएं कहां पहुंचाती हैं, शरीर के दूसरे भागों में, अर्थात प्लांट से लेते हुए इसके निचले भागों तक पहुंचाती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। एकदम सिंपल सा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके अलावा कई मंथ के बाद जब चालनी नलिकाएं अपना काम प्रारंभ करती हैं, तो कुछ समय के बाद कह सकते हैं इनमें एक रंगहीन, कलरलेस एक प्लेट का निर्माण हो जाता है। और जब प्लेट का निर्माण हो जाता है, तो जितने ये छिद्र होते हैं, ये छिद्र ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। किसके कारण बाबू, एक रंगहीन पट्टी या कोई प्लेट का निर्माण हो जाता है, और उस प्लेट को हम कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैलस। यह रंगहीन एक पट्टी का फॉर्मेशन कर लेती, निर्माण कर लेती। कौन, चालनी नलिकाएं बीच बीच में। ये जो कैलस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। किसका बना होता है, मैंने अपने तरीके से इसको सेटअप किया है, सेंटेंस को छोटा किया है ताकि आपको बहुत बर्डन फील ना हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बोलता चला जा रहा हूं। पेन डाउन करिए या दिमाग में ऐसे ही सेटअप कर लीजिए। आप बेहतर हैं, बेस्ट करने की कोशिश करिए। कि क्या हो रहा है कि कुछ समय उपरांत चालनी नलिकाएं एक प्लेट का निर्माण कर लेती हैं, और उस प्लेट का को कहते हैं कैलस। वो कैलस किसका बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। ये क्या काम करता है कि यह प्लेट में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसे हम चालनी कह रहे थे बाबू, उस छिद्र को क्या कर देता है, बंद कर देता है। जब बंद कर देता है तो भोजन का संवहन नहीं हो पाता। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। जब भाई छिद्र बंद हो जाता है, एक कैलस बन जाता है, एक प्लेट बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, तो भोजन का नीचे तक कोई स्थानांतरण नहीं होता। वो भोजन नीचे पहुंच नहीं पाता, और जब भोजन नहीं पहुंच पाता तो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है बाबू, वृद्धि रुक जाती है। किसके कारण, कैलस का फॉर्मेशन हो जाने के कारण। चालनी नलिकाओं का जो छिद्र होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और वृद्धि रुक जाती है। लेकिन एक और कंडीशन आती है, बसंत ऋतु में। जब बसंत ऋतु आती है तो यह कैलस खत्म हो जाता है, और वंस अगेन खाद्य पदार्थ। किसका किसका संवहन हो रहा था बाबू, आप ध्यान दीजिए कि सर जीव द्रव्य का हो रहा था और खाद्य पदार्थों का हो रहा था। जीव द्रव्य और खाद्य पदार्थों का संवहन फिर से प्रारंभ हो जाता है और वृद्धि फिर से प्रारंभ हो जाती है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा कैलस क्या होता है, क्यों बनता है, किस पदार्थ से बना होता है और कार्य क्या करता है। क्लियर है। दूसरा होता है सखी कोशिका। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सखी का मतलब होता है दोस्त। क्या होता है, हम लोगों के दोस्त होते हैं, जो लड़कियां होती हैं उनके दोस्त लोग कहते हैं सखी हैं हमारी, है ना। सखी या दोस्त करते क्या है बाबू, बताइए आपको। सखी या दोस्त जो होते हैं वो आपकी हमेशा मदद करते हैं, चाहे आप जिस कंडीशन में हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो। क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं। जैसे आप मेरी मदद करते रहते हैं, मेरे वीडियो को शेयर करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एज योर फ्रेंड, है ना, एकदम फ्रेंड की तरह। तो आप समझिए कि सखी कोशिकाएं हम कहते हैं कंपेनियन सेल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपेनियन सेल। मैंने आपको पहले बताया था कि बाई लैंग्वेज क्लास है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, चाहे आप सीबीएसई के हो चाहे आप यूपी के हो, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड। सखी कोशिकाएं यह चालनी नलिकाओं के पीछे, पार्श्व का मतलब होता है बाबू पीछे, कहां स्थित होती हैं, चालनी नलिकाओं के पीछे स्थित होती हैं, जिन्हें हम सखी कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं,
इनमें जीव द्रव्य की अधिकता होती है। यह 3 पॉइंट था, मैंने केवल छोटे छोटे शब्दों में शॉर्ट कर दिया, आप क्लियर करके रखिएगा कि ये कोशिकाएं कैसी होती हैं। सखी वाली कोशिकाएं भाई दोस्त हमारे लंबे हैं, पतले हैं और इनके अंदर जीव द्रव्य की अधिकता है। करते क्या है आप समझिए, सखी हैं, दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी मदद ही करेंगे। तो ये किसकी सखी है? चालनी नलिका की। तो करती क्या है, यह चालनी कोशिकाओं का के संवहन में सहायता प्रदान करती है। जब संवहन का काम करती है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है, कौन? चालनी नलिकाएं। तो उसमें यह सखी कोशिका उस संवहन में इनकी मदद करती है। बातें क्लियर हो रही है? मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाया कि चालनी नलिकाएं क्या कर रही है, जीव द्रव्य और खाद्य पदार्थों को भेजती हैं और इसी में सखी कोशिकाएं उसमें उसकी मदद करती है। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद कर रही हूं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फ्लोएम मृदुल ऊतक, इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। मैंने बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश की है, कलरफुल चाक का यूज किया है ताकि आपको बेहतर लगे और आपको अच्छे से समझ में आए। ये समझिए कि पूरी तरह से जो 2 पेज 3 पेज में इसको पेन डाउन करवाना था, इसको मैंने केवल 1 पेज में ही शॉर्ट बनाया है, एकदम निचोड़ दिया है ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन फील ना हो, बहुत ज्यादा आपको वृद्धि ये ना लगे यार ये बहुत ज्यादा हो गया, कैसे याद करेंगे। आप तो स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर सकते हैं, है ना। आइए डिस्कशन करें। फ्लोएम मृदुल ऊतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा इंग्लिश है। ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, चौड़ी होती हैं, गोल होती हैं, लंबी चौड़ी और गोल भी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या बाबू, कि ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कौन? फ्लोएम मृदुल ऊतक। यह चालनी नलिकाओं के बीच बीच में उपस्थित होती हैं और भोजन के संवहन में सभी लोग क्या कर रही हैं, संवहन। मैंने आपको पहले यहां बता रखा था कि फ्लोएम का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि यह भोज्य पदार्थों को संवहन करता है, अर्थात भेजता है नीचे तक, है ना। ऊपर से तो बन ही रहा है भाई, तो कहां भेजेगा? नीचे तक भेजेगा। तो सभी लोग संवहन में ही मदद कर रही हैं, संवहन में सहायता करती हैं। लास्ट आखिरी है, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम तंतु, इंग्लिश में फ्लोएम फाइबर कहते हैं। यह अत्यंत दृढ़ होते हैं, दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं भाई। दृढ़ का मतलब कहते हैं ना, आप एकदम दृढ़ अडिग हो गए हैं, मजबूती से खड़े हो गए हैं, अर्थात दृढ़ तंतु होते हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, इनकी जो परत होती है वो मोटी होती है। इनका आर्थिक रूप से बड़ा महत्व है, यह कपड़ा बनाने और रस्सी बनाने में काम आते हैं। आई होप कि आपको फ्लोएम अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। केवल 2 ही तरह का काम था, एक संवहन करना, एक रस्सी और कपड़ा बनाना। आई होप निचोड़ में भी एक नया निचोड़ है यही कि फ्लोएम का काम क्या होता है कि यह जब फोटोसिंथेसिस से फूड का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो काम क्या करता है कि उस फूड को पौधों के निचले भागों तक पहुंचाता है। अरे भाई आप क्लियर करिए कि पत्ती कह दे नहीं हम अपना भोजन देंगे ही नहीं, जड़ कह दे हम अपना भोजन और वाटर देंगे ही नहीं, तो प्लांट पूरा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो फूड बनते हैं लीफ में वो नीचे की तरफ आते हैं और जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है रूट, जड़, वह ऊपर की तरफ। जो ऊपर भेजता है, जड़ों से जो ऊपर भेजता है वो जाइलम होता है और जो फ्लोएम ऊपर से नीचे भेजता है वो फ्लोएम होता है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। फिर से क्लियर कर लीजिए 2 मिनट में। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को प्लांट के समस्त निचले सतह तक भेजता है, संवहन करता है, भेजना ही संवहन कहलाता है। 4 प्रकार की कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुल ऊतक और फ्लोएम तंतु। चालनी नलिकाओं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके कारण भोजन और जीव द्रव्य एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजा जाता है। सखी कोशिका, दोस्त कोशिका जो होती है, जिसे हम कंपेनियन सेल कहते हैं, ये चालनी नलिकाओं की मदद करती है संवहन में। फ्लोएम मृदुल ऊतक भी भोजन के संवहन में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सहायता प्रदान करते हैं। और लास्ट है कि जो फ्लोएम तंतु होता है यह कपड़ा बनाने और रस्सी बनाने में काम आता है। आई होप कि आपको एकदम सिंपल तरीके से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो वंस अगेन कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से। गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है, पूरी तरह से बदन जैसे लग रहा है जल रहा है, पसीने से पूरा सब कुछ भीगा हुआ है। अपने आप को बचा के रखिए गर्मी से और लगातार छोटी छोटी मात्रा में अपने लिए मेहनत करिए।
ये छोटी छोटी मेहनत एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देगी आपको, और आपका नाम रोशन होगा, है ना। आपकी स्माइल के लिए, आपकी लाइफ के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिससे हमारी फैमिली वंस अगेन क्या हो सके, बड़ी हो सके। सो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सो मच।